हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 4 हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 वर्ण विचार की देखिए वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ण वर्ण की परिभाषा पढ़ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना हो वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण या अक्षर कहलाती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देख लीजिए उदाहरण इसके। क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब किताब। फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ फूल। किताब में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। तो ये किताब कितने वर्णों से मिलकर बना है? 5। इसमें मात्रा भी इंक्लूड होती है ना। और फूल कितने अक्षरों से मिलकर बना है? 4। ठीक है। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ आ इ ई आदि, है ना। आदि में सारे आपके सारे आ जाते हैं। ठीक है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि हेल्प लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ आदि। अभी नीचे क के नीचे आप हलंत देख रहे हैं ना। ये जो है हलंत, ये स्वतंत्र रूप से क हो गया। अब इसमें कोई स्वर ऐड नहीं है। ठीक है। और अगर हम खाली क लिखेंगे, हलंत नहीं लगाएंगे, तो उसमें स्वर आपका लग जाएगा। ठीक है, दूसरा वर्ण लग जाएगा। रिक्त स्थान देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। सेकंड है आपका अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ की तो कोई मात्रा नहीं है। व्यंजन के साथ जुड़ने वाला स्वर मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, व्यंजन के साथ जो भी स्वर जुड़ते हैं वो क्या हो जाते हैं? मात्रा बन जाते हैं। किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, वे अयोगवा कहलाते हैं। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है। जिन वर्णों का, अब एक शब्द में उत्तर देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं उनको? अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और गले से होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। किन वर्णों का उच्चारण ह की तरह होता है? विसर्ग। किन वर्णों का उच्चारण ह की तरह होता है? विसर्ग। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इनकी। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब स्वर और व्यंजन अर्थात विभिन्न वर्ण एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं, यानी कि लाइन से, सीरीज से लिखे जाते हैं, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, ग ज्ञानी, श श्रमिक। श, क और श मिलके बनता है श क्षत्रिय और कक्षा। त्र त्रिशूल, त र त्र त्रिशूल त्रिदेव। ग ज प्लस अण ज्ञ ज्ञानी यज्ञ। श्रमिक श प्लस र श्र श्रम श्रमिक। आगत ध्वनि क्या होती है? कई शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए ओ का प्रयोग होता है। इसे आगत ध्वनि कहते हैं, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज आदि। अब इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। देखिए, नीचे लिखे व्यंजन एवं स्वर को जोड़कर शब्द बनाइए। सबसे पहला वर्ड है आपका स। स के साथ क्या जोड़ दिया मैंने? ऊ, बड़ा ऊ। तो क्या बन गया? सू। सू से कौन सा वर्ड बना? सूरज। न प्लस ई, नी। क्या बना? नी। पानी, नी वर्ड आ गया। अब क और र ऋषि, क्या बना? क्र। देखिए मात्रा आ गई ना, तो ये बन गया आपका कृपा। क्या बना? कृपा। ठीक है। द प्लस ई, क्या बना? दी, दीदी। फ प्लस ऊ, फू, क्या बना? फूल। क्या बना? फूल।
भ प्लस आ, भा, भालू। क्या बना? भालू। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पे निर्देशानुसार उत्तर लिखने हैं आपको। संयुक्त व्यंजन से बने शब्द, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था ना, जब दो शब्द मिलके बनते हैं, दो वर्ण मिलके एक शब्द बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उससे बना शब्द है त्रिदेव। अनुस्वार से बने शब्द, अनुस्वार से बने शब्द चंदा, अनुस्वार से बने शब्द चंदा। ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक से बना शब्द सांप, सांप। र तथा ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्द क्या बनेगा? रुपया। क्या बना? रुपया। र तथा ऊ की मात्रा से बना शब्द क्या बना? रुपया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से रीड करना एंड लर्न करना। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।